सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना ने आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आसिफ जरदारी के हमराह थे। अहम बैठक में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर ने मौलाना को बंदूक का तोहफा भी दिया। मौलाना ने पीटीआई को जवाब दे दिया। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर। बैरिस्टर गौहर से मुलाकात में जेयूआई ने किसी अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। जेयूआई अकेली ही अपनी मुहिम जारी रखेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। हुकूमत की पिटारी में क्या है? क्या अहम कानून साजी होने जा रही है? आइंदा हफ्ते इजलास की तैयारियां। अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। हुकूमत की अपने अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को तलब कर लिया गया। मर्ज का सामना। अडियाला जेल में कानों में सीटियां बजती हैं, चक्कर आते हैं, सर भारी रहता है। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया गया। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों ने मुआयना किया। अदालत ने बानी के तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया था। झूठे बयानिए के जरिए पीटीआई पर कब्जे की जंग। मंजरनामा आश्कार हो गया। अलीमा खान के रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। गुज़श्ता साल 23 जून को व्हाट्सएप के जरिए अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब एक पैगाम भेजा। अलीमा खान का पैगाम पर खफगी का इजहार। रऊफ हसन को सख्ती से हिदायत जारी की कि बुशरा का ये पैगाम अहमकाना है। पैगाम में बानी की मौत का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप बन चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़ड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई में कई डिस इंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। एक रऊफ हसन और अलीमा खान जबकि दूसरा सेल बुशरा बीबी चला रही थी। अलीमा खान ने रऊफ हसन से कहा कि बुशरा बीबी झूठा बयानियां फैला रही हैं। जिन्होंने लोगों को तकसीम किया, आज उनकी अपनी पार्टी तकसीम और इंतशार का शिकार है। नफरत की सियासत का अंजाम यही होता है। बिजली की कीमतें चंद माह में कम हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर ने खुशखबरी सुना दी। कहा वज़ीर आज़म इस हवाले से इक़दामात कर रहे हैं। मईशत बहाल होगी तो फ़ायदा आम आदमी को पहुँचेगा और महंगाई कम होगी। यूटिलिटी स्टोर्स की रीस्ट्रक्चरिंग का भी ऐलान कर दिया। हमलावर बच नहीं सकेंगे, कोताही हुई अजाला करेंगे। पुलिस का हौसला बढ़ाने मरीम नवाज रहीम यार खान पहुँच गईं। वज़ीर आला पंजाब की अस्पताल में ज़ख्मी एहलकारों की इयादत। शहदा के अहल खाना और बच्चों से भी मुलाकात की। कहा एहलकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, सोगवार ख़ानदानों की कफ़ालत करेंगे। मरीम नवाज को कच्चे के वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कोश, सेलरा, शर और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद को नामजद किया गया है। डाकुओं ने मुग़वी एहलकार अहमद नवाज की वीडियो जारी कर दी। अहमद नवाज के हाथ जंजीरों से बंधे हैं। मुग़वी पुलिस एहलकार की रिहा कराने की अपील। 9 मई के मुजरिमान को सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बना रहा है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, अब मुआशी कुव्वत भी बनाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर मेहनत करना होगी। बिजली के मसाइल भी जल्द हल करने का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। जीका गली, पिंडी पॉइंट और मॉल रोड गए, सयाहों से मिले। नवाज शरीफ ने मरी के लारी अड्डे का भी मुआयना किया। भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा पाकिस्तान में आ गया। इस्लामाबाद और लाहौर की फ़िज़ा में मोदी के तैयारे की उड़ान। तैयारे ने 46 मिनट तक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल की। तैयारा चित्राल के ऊपर से सुबह 10:15 बजे पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ। भारतीय वज़ीर आज़म पोलैंड से दिल्ली जा रहे थे। मॉनसून का एक और नया ताकतवर स्पेल रंग जमाने को तैयार। 25 से 29 अगस्त तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई।
जनूबी इलाकों में पीर से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में बारिश मुतवक्के। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुग़यानी, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में 25 और 26 अगस्त को तेज़ बारिश की पेशगोई। मेयर मुर्तज़ा बहाब ने शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। म्यूनसिपल सर्विसेज हाई अलर्ट, स्टाफ की छुट्टियां मंसूख। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही फैल गई। 48 लाख अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 15 हो गई। मुतासरा इलाकों में 9 लाख अफराद फंस गए। सैलाब से 92% टावर गिरने से मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुतासर। बांग्लादेश ने सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस को फ़ोन। सैलाब मुतासरीन की मदद में ताउन की पेशकश। कोयटा में पशीन पुलिस लाइंस के करीब धमाका। 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक। 5 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके से एक गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े की मज़म्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बच्चों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के लायक नहीं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। ईरान बस हादसे के शहदा का सफ़र आखिरत। 28 ज़ायरीन आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। एक ही खानदान की 4 खवातीन समेत 6 अफराद की कनकोट में तदफीन की गई। 10 शहदा की मैयतें आबाई इलाके लाड़काना पहुँचाई गईं। 2 शहदा को आबाई इलाके नोडेरो के नवाही गाँव में सुपुर्द खाक किया गया। 3 ज़ायरीन की मैयतें कंबर पहुँचाई गईं। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तक़रीबात का आगाज़। रस्म चादर पोशी में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की शिरकत। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की दरबार पर हाज़िरी। लंगर, न्याज और दूध की सबीलों का भी एहतमाम। तक़रीबात 26 अगस्त तक जारी रहेंगी। पीर को लाहौर में मकामी तातील होगी। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात का पहला रोज़ नात ख़ानी और क़िरात की महफिलें। मारूफ नात खां हज़रत हाथ ने गुलबहाए अक़ीदत पेश किए। मुल्क भर से आए नामवर कारी हज़रात की शिरकत। सिक्योरिटी के लिए 3 दर्जाती हिसार कायम। 4500 से ज़ायद एहलकार तैनात। उर्स की तक़रीबात के बाद 3 दिन तक मेट्रो बस सर्विस महदूद। मेट्रो बस 26 अगस्त तक जुमता से MAO कॉलेज तक चलेगी। लाहौर में 5 नई तहसीलें बनाने की तैयारियां। वागा, जल्लो, शाहदरा, न्याज़बेग तहसील निश्तर शामिल। तहसीलों की कुल तादाद 10 हो जाएगी। हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी DC की डिस्पोजल पर तैनात कर दिया। समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। मंजूरी सूबाई काबीना से ली जाएगी। वतन के लिए लड़ने मरने में पाकिस्तानी दुनिया में सबसे आगे। पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी में बेमिसाल। 86% पाकिस्तानी वतन की खातिर मर मिटने को तैयार रहते हैं। गैलप की रिपोर्ट जारी। भारत में मुल्क के लिए लड़ने वालों की शरह सिर्फ 75%। फ्रांस में ये शरह 29%, बरतानिया में 27%, जापान में 11% है। दुनिया के 64 ममालिक के अफराद में मुहब्बे वतन मर्द 67%, खवातीन 52% हैं। इसराइली फ़ौज की गजा में दहशत गर्दी जारी। ताज़ा हमलों में 69 फ़लस्तीनी शहीद, 212 ज़ख्मी हो गए। अल-मग़ाज़ी कैंप पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी हसाम, अहलिया और 2 बेटे भी शहीद। गजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। UAE की सालसी में रूस और यूक्रेन में 115 जंगी कैदियों का तबादला। यूक्रेन की कैद से रिहाई पाने वाले जंगी कैदी बेलारूस पहुंचा दिए गए। कैदियों को तिब्बी इमदाद के बाद रूस मुंतकिल किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने सालसी की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश की पिंडी टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान के खिलाफ 117 रन की बर्तरी हासिल कर ली। मेहमान टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम की 191 रन की शानदार इनिंग्स। बूम बूम आफरीदी नाना बन गए। कौमी क्रिकेटर शाहीन शाह आफरीदी के यहाँ बेटे की वलादत। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और PCB की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी कल रात कराची पहुंचेंगे। बेटे की पैदाइश पर शाहीन शाह आफरीदी का जश्न का नया अंदाज।
शाहीन आफरीदी की रावलपिंडी टेस्ट में पहली विकेट, बच्चे को झूला देने के अंदाज में जश्न मनाया। शौहर की दूसरी शादी न करवाने वाली बीवी को जेल में डाल दिया जाए, अदाकार यासिर नवाज ने हुकूमत से नए और अनोखे कानून का मुतालबा कर दिया। यासिर नवाज ने अहलिया निदा यासिर और भाई दानिश नवाज के हमराह नए पॉडकास्ट की वीडियो शेयर कर दी। निदा यासिर ने शौहर की बात को संजीदा ना लिया, कहा यासिर अपने हर इंटरव्यू में यही बात करता है। बरजस्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, सबके चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले अदाकार जमशेद अंसारी को बिछड़े 19 बरस बीत गए। उनके शोहरा आफाक ड्रामों में तन्हाइयाँ, अनकही, अंकल उर्फी और किरण कहानी शामिल। और सुरों के चीफ साहब को 58वीं सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान के नामवर और क्लासिकल गुलकार सज्जाद अली ने जो गाया कमाल गाया। बतौर फिल्म डायरेक्टर, अदाकार और शायर की पहचान भी रखते हैं।